हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। एता विभूति योग मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन जुजते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्या कहते हैं? जो इस ऐश्वर्य तथा योग से परिपूर्ण आश्वस्त है, मतलब आश्वस्त मतलब ओढ़, जिसको ज़्यादा नज़दीक बोलते हो, वह मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, सदा सर्वदा अपने को विलीन करता है, तत्पर रहता है। इसमें कोई तनिक भी मतलब छोटा भी तकले मंद संदेह नहीं हो। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। जब तक भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होता तब तक, मतलब भगवान के ऐश्वर्य जो है वो जब तक उसको ज्ञात नहीं होते हैं तब तक वो भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोगों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड के प्रजा के अनेक पितामह भी है और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान को प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरसते। उपेक्षा मतलब उपेक्षा भाव न बरके, क्योंकि कृष्ण ही महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है, क्योंकि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये जब लोगों को समझता है भगवान किसे कहते हैं, ये जब लोगों को मालूम पड़ता है तभी लोग एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करते हैं। अहम सर्वस्व प्रभावो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता
मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, यह जानता हो कि इस उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार के ज्ञान के वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ ही टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अथर्ववेद में कहा गया है, यो ब्राह्मण विदधाति पूर्वयो वैदो गोपयत स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है कि अतः पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजा सुजेति। अथ पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजा सुजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहा, तभी उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्म जायते नारायणाद प्रजापति। प्रजापते नारायण इंद्रो जायते नारायण दृष्टो वसवो जायते नारायण देश का रुद्रा। नारायण देश का रुद्रा जायते नारायण दशादित्या। मतलब नारायण ने ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायण से इंद्र 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है कि ब्रह्मणो देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद में कहा गया है। तब यह कहा गया है कि एको वै नारायण आसीन्न ब्रह्माण ईशानो नापो नागी समौ नेमे ध्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा थे, न नक्षत्र और न सूर्य थे। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। शिवजी कहाँ से? मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के स्पष्टा भगवान की पूजा की जानी चाहिए। मतलब ब्रह्मा और शिवजी से उत्कृष्ट भगवान श्री कृष्ण विष्णु की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापति रुद्र चापहमेव सुजामि वै तव हि मान विजानितो मम माया विमोहितो। प्रजापति रुद्र चापहमेव सुजामि वै तव हि मान विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वह मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में यह कहा गया है, नारायणः परो देवस्तस्माज्जातच्युत मूर्खः तस्माद् रुद्रो भवद्देव सच सर्वज्ञतागतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए
और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्तोत्र हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूँकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्तियाँ कृष्ण भावनामृत में लगाता है और वो सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए, जैसे हम लोग हो रहे हैं। आज समाज में कितने लोग हमारे ऊपर टीका करते हैं, प्रवचन देता है कोई सुनता नहीं, काय को देता है कुछ मालूम नहीं। लेकिन ये मूर्ख लोगों को ये नहीं समझता है, कोई प्रवचन सुने या न सुने, लेकिन दीवार, मैं जिधर बैठा हूँ वो चारों तरफ दीवार सुन रही है, उनको भी कान है। आजू बाजू में पेड़ पौधे सुन रहे हैं, छोटे छोटे कीटाणु मेरी प्रवचन सुन रहे हैं, हवा सुन रही, अग्नि सुन रही है, भगवान सूर्य नारायण सुन रहे हैं, हर व्यक्ति सुन रहे हैं। जो अज्ञान व्यक्ति है वो नहीं सुन रहा है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मेरे प्रवचन बराबर सुन रहा है। इसीलिए इधर क्या कहा गया है, भक्ति में, कृष्ण भावना भक्ति में दृढ़तापूर्वक अग्रसर होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग को पूर्णतया आश्वस्त मतलब जानता है, एकनिष्ठ होता है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। और इसमें कोई संदेश नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महानता किस में है कि भगवान का जो अर्थ है सो 6 गुणों से संपन्न है, जैसा कि शक्ति, सुंदरता, शक्ति, सुंदरता, योग, मतलब योग, ऐसा जो 6 योग जो है भगवान के अंदर, उसे ही भगवान कहते हैं। क्योंकि जो भगवान का रूप को नहीं जानता है उसको भगवान नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल समाज में जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास मैन पावर है, ऐसे लोगों को भगवान समझ के उसके पैर छूते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि ये एक इंसान है, इसकी पावर कितने है, ये आत्मा जब तक शरीर में है तब तक। इसको भगवान हम क्यों माने, क्योंकि ये एक मनुष्य के वजह से ये आगे बढ़ा है। जो मनुष्य ने इसको सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हम लोग आगे नहीं बढ़ते थे। ये सिंपल सी बात उसको नहीं समझते, वो लोग अपने स्वार्थ के वजह से उसको भगवान मान के उसकी सेवा करते हैं, उसके नाम का गुणगान गाते हैं, उसकी एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन जो भगवान मुख्य है, जिन्होंने हमें माँ के उदर में, पेट में 9 महीना रखने के बाद हमें पेट मतलब खाने की सुविधा की, हमारी तबीयत की सुविधा अच्छी तरह की, और उन्होंने हमें गंदगी से बाहर निकाल के सृष्टि में हमें सृष्टि में लाया, और उस सृष्टि में लाने के बाद भी हमें सभी सुविधाएं दी। और उस सुविधा होने के बाद हम लोग बड़े होने के बाद हम उसको भूल जाते हैं भगवान को। और जो फालतू लोग हमें सामने मिलते हैं, अपने स्वार्थ के वजह से हमें कोऑपरेशन करते हैं। जब उसका फ़ायदा रहता है तभी तो हमको मानते हैं, अगर जिस दिन उसका फ़ायदा नहीं रहेगा तो हमें मानेंगे नहीं मानेंगे। तो वो स्वार्थ के वजह से हमें मानते हैं तो हम उसको भगवान मानते हैं। कितने मूर्खता ये लोगों में है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो एक निष्ठता से मुझे जानता है वो मेरा भक्त तत्पर होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है।
जब मनुष्य को इन अट्टू विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है। जब धक्का खाने वाला आदमी, जब बिजनेस में लॉस होता है, कोई काम नहीं होता है, सब निगेटिविटी आती है, को सब जब अपयशी होता है, तभी आदमी भगवान के चरण में आता है। और जब वो सक्सेस होता है तभी वो बोलता है मेरे को यार लघु शंका करने के लिए टाइम नहीं है, मतलब अभी कहने का तो पेशाब करने के लिए टाइम नहीं बोलता है, मरने के लिए टाइम नहीं बोलता है, मंदिर में जाने को मिलता ही नहीं यार इतना, मतलब भगवान ये देख के भी देखते हैं कि आपको पैसा दिया, आपका बिजनेस अच्छा चला रहा हूँ और सब कुछ अच्छा दिया हूँ, लेकिन मेरी आपको चिंता नहीं है, आप मेरी सेवा करने के लिए दूसरे को रखो है सैलरी पे, मतलब आपको टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको सब कुछ दे के गलत किया है। तो भगवान दे के भी देखते हैं और बाद में पूरा ले के भी देखते हैं। जब लेते हैं तभी पूरा उसको मालूम पड़ता है मैं कहीं का नहीं हूँ, तभी वो भगवान के चरण में आके हाय हाय रोके रोता है और उसको समझता है कि मैंने बहुत गलती की। तो ये बात है, इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है, कभी जब वो अट्टू विश्वास होता है तभी। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान की भक्ति में अगर रुचि बढ़ाना है तो हमें भक्तों की संगति करना है, भक्तों की निंदा नहीं करना है, भक्तों से लोभ की अपेक्षा नहीं करना है, भक्तों को कोई गलत अगर बोलता है तो वो नहीं सुनना है। अहंकार वितरित और लोभ वितरित और ये जब करेंगे हम लोग, ईर्ष्या नहीं करेंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, खुद का खाते हैं और दूसरे की ईर्ष्या करने के ही पीछे लगे रहते हैं, टाइम उनका कितना जाता है उसका पता ही नहीं रहता, लेकिन ये बहुत मूर्खतापूर्वक है। तो यही है, कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, मतलब उनके साथ दूसरा अगर कोई गलत बात कर रहा है भगवान के बारे में तो वो नहीं सुनना चाहिए। हमें भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उसी में हमें लगना चाहिए। हमें यही समझना चाहिए कि भगवान एक है और वो है कृष्ण, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और बाकी सब माता, मतलब जो बापू, ये बाबा वगैरह जो बोलते हैं, ये सब मूर्खता बनाने का काम करते हैं और अपना पेट भरने के लिए आज बहुत से लोग भगवान कह के अपना पेट भर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के नाद में नहीं जाना चाहिए। कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। भगवान कृष्ण की महानता है, उनकी लीला पढ़नी चाहिए, उनके बुक्स अध्याय पढ़ने चाहिए, उन्होंने जो जो किया है वो पढ़ेंगे तभी हमें विश्वास आएगा। सो भगवान 6 शक्ति से परिपूर्ण है और इसी वजह से वो भगवान कहते हैं। और दूसरी बात यही कहा गया है कि ब्रह्मा जी और शिव जी, इनकी हमें उनके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान एक उनके ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी के ऊपर तो भगवान ही है, इसीलिए उनके साथ उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। शिव जी और ब्रह्मा जी ये नीचे है, लेकिन भगवान का स्थान एक ऊपर है और इसी ऊपर स्थान के वजह से हमें भगवान को मान के चलना चाहिए। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, भगवान विष्णु से ही, नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के ही उत्पन्न किए हुए ये सब कुछ है और उसके बाद ये सृष्टि निर्माण हुई है। तो इसीलिए ये प्रजापति, इंद्र, वसु, रुद्र, आदित्य, ये सब किसके मतलब पुत्र है, भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के ही, नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों में भी कहा गया है कि देव के पुत्र कृष्ण ही भगवान नारायण है।
उसमें ये भी कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण ही थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा थे, और ना नक्षत्र थे, और ना सूर्य थे। यही कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के त्रष्टा भगवान की पूजा की जानी चाहिए। भगवान की पूजा कभी मतलब ब्रह्मा और शिव से अलग होनी चाहिए, मतलब ऊपर होनी चाहिए और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इधर ये भी कहा गया है कि प्रजापति स रुद्र चाप हमेत सुजामि वै, तो ही मान विज्ञानितो मम माया विमोहितो। भगवान क्या कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित हो गए, इसलिए वो मुझे नहीं जानते। देखिए, भगवान माया जो है, जो नहीं है उसको हम लोग, और जो नहीं है उसको हम चाहते हैं, और वो चाहते हैं उसको ही माया कहते हैं। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैंने प्रजापतियों को निर्माण किया, लेकिन वो माया के चक्कर में फंसने के बाद वो मुझे नहीं जानते हैं। तो यही कहते हैं कि वे मेरी माया से मोहित होने के कारण नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया है, भगवान कहते हैं। ये वराह पुराण में दिया है ये बात। और नारायण परो देवस्तस्माज्झ तसु तुमूर्खः तस्माद रुद्रे भवद्देव सच सर्वज्ञतागतः। म्हणजे नारायण भगवान जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, और भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और सर्व कारण के कारण है। वो स्वयं कहते हैं कि चूँकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई है। भगवान खुद कहते हैं कि सारी वस्तुएं मेरे से उत्पन्न हुई है और मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हो, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य में इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, देखिए आजकल प्रामाणिक गुरु समाज में बहुत कम है, लेकिन बिजनेस करने वाले गुरु बहुत है ज़्यादा, क्योंकि आज कोई भी प्रवचन देना है तो 2 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं। तो ये एक्चुअली भगवान के साथ ये बिजनेस किया जाता है, भगवान के मार्केटिंग करने का, तो ये गलत है। कोई स्वमत से अगर कुछ देता है तो वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो वैष्णव सेवा हो जाती है। लेकिन हमें मांगना ये बोलेगा तो बिजनेस हो जाता है, तो ये गलत है। तो आजकल ये ऐसे लोग जो है, इनसे ज़्यादा सल्लूक नहीं रखना चाहिए। जो कुछ लेते नहीं, फ्री में काम करते, मतलब प्रवचन दे रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्मसात करना जरूरी है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से ही वैदिक साहित्य कृष्ण को जान लेता है, वह सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा देता है। प्रामाणिक गुरु का ज्ञान एक सरस रहता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है, तो वो अपना पूर्ण शक्ति भगवान कृष्ण के भक्ति में लगा देता है। कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र वह मूर्ख है। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। आज समाज में इतने महामूर्ख लोग हैं, कृष्ण भगवान का अगर नाम लेते हैं तो वो बोलते हैं अरे उसने ऐसा किया वैसा, ये महामूर्ख है। और लोग क्या है, स्वार्थ के वजह से लोग किसी को भी भगवान कहते हैं और सीधा निकल जाते हैं, लेकिन जो असली है उसको जानते नहीं। आज भगवान ऐसी बात है, अगर किसी को अच्छा बात कहने को जाएंगे तो उलट बोलेगा हाँ मेरे को मत सिखाना, मेरे को सब कुछ मालूम है, क्योंकि ये मूर्ख है, महामूर्ख है, क्योंकि ये न सुनता है ना सुन के लेता है, और उलट ही बोल के देता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमको सिखाना मत। इसका मतलब वो आगे जाके खड्डे में 100% गिरने वाला है। तो ऐसे मूर्ख से बाजू में जाके निकलना जरूरी है, और ऐसे मूर्ख ही भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति कहते हैं।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, कभी मूर्खों की संगति में न जाए और मोहित नहीं होना चाहिए। भगवत गीता की समस्त प्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से, मतलब जो भगवत गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो टीका करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति में नहीं आता है, कृष्ण भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति से अपन दूर होके चलना चाहिए। क्योंकि आज परदेश में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रभुपाद ने जब किया, तो आज उनके स्कूलों में कृष्ण भक्ति का, भगवत गीता का अध्याय पढ़ाया जाता है और सनातन संस्कृति की जानकारी दी जाती है, उसके बेसिस पे चलना सिखाते हैं। मतलब संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता ये भारत में पहले से है, लेकिन इसका इतिहास अपने भारतीय लोगों को अयोग्य लगता है, लेकिन उन लोगों को, परदेशी लोगों को योग्य लगता है और वो उसको आत्मसात करते हैं। और इसीलिए हमारा फर्ज क्या है कि हमारे घर के जो लोग हैं उनको कम से कम अपने कृष्ण भक्ति में ला के, अपने भगवान का जो कृष्ण भक्ति का जो भक्ति है, भगवत गीता है, हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र पढ़ना देना चाहिए। और भक्ति कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी देके, अगर अपना परिवार अगर भक्ति में, कृष्ण भक्ति में है, तो उसको देख के आजू बाजू के परिवार भी कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन जो नहीं आना चाहते उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, यही कहते हैं। क्योंकि सबका मालिक भगवान श्री कृष्ण है और उससे बढ़कर कौन है। बाकी ये बाबा, ये बापू, ये महाराज, ये कोई स्वामी, ये सब भोंदूगिरी है, मूर्ख बनाने का धंधा। और जो मूर्ख लोग रहते हैं वही उनके चरण में जाते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा रहती है कोई पद के लिए, कोई संपत्ति के लिए, कोई पैसा के लिए, कोई बिजनेस चलाने के लिए, कोई अपने अतृप्त इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके पास जाते हैं। वो कोई सलाह देते हैं तो इनको लगता है अभी मेरा काम हो गया। कोई ताबीज़ देता है, कोई ऐसा मतलब रुद्र देता है, कोई क्या क्या ऐसा देते हैं, क्योंकि ये लोग उनको डोनेशन देते हैं बाद में उसी वजह से। तो ये मूर्खता, उसके लिए हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमें ध्यान इसी ऊपर देना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति में पूर्णता ध्यान दे के, मतलब ज़्यादा करके, इधर दिया ही देखो, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। भक्ति में कोई दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करना चाहिए, मतलब भक्ति का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हमारा सिद्धांत है। और हम उसी बेसिस पे चल रहे, कितने भी प्रॉब्लम आने जाए हम देखते नहीं। हरे कृष्णा। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।